जी, हम पुल के नीचे गए, जाने वाले थे, बहुत सारे बच्चे आए लंबे-लंबे और मारना स्टार्ट कर दिए। मतलब बहुत सारे बच्चे थे पूरे ग्रुप के साथ और अचानक से आते सडनली पीछे से और फिर हाथ चलाना शुरू कर देते हैं। फिर आगे पीछे मारने लगते सब हैं। एक दूसरे पे बिना वजह हमला करने लगते हैं, तो वहां से जान बचाकर भागने की नौबत पड़ जाती है। हम लोग साथ में ही भागते थे। फिर जब बस ये देखते थे कि व्हाइट ड्रेस है, ड्रेस को देखा मारने को शुरू कर देते थे सब। एमएलए हैं, जो काउंसलर हैं और जो समाजी लोग हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं, उन लोग को इस पे जो है एक्शन लेना चाहिए। पीछे झुंड आया 10-12-15 लड़का का, उसे टान करके और मार करके पूरा खूने खून कर दिया। फिर देने के बाद जैसे ही निकलते हैं, वहां पे मेट्रो का ये है, वहां पे झुंड होती है लड़के लोग की, वहीं पे पिटाई किया गया। बच्चे मैट्रिक का एग्जाम देने जाएं तो वहां कुछ लोग घात लगाकर मौजूद हो और बच्चों की बेतहाशा पिटाई कर दें। ऐसा एक बार दो बार नहीं हुआ है, बल्कि बच्चे और बच्चे के गार्जियन ये बता रहे हैं कि उस स्कूल में ये हमेशा होता है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं उनके लिए जो मैट्रिक का एग्जाम होता है वो जिंदगी का सबसे अहम एग्जाम होता है। उस एग्जाम के बारे में कहा जाता है कि अब बच्चों का असल करियर शुरू हुआ है। उससे पहले की जो तालीम होती है उसका कोई बहुत खास वैल्यू नहीं होता, लेकिन मैट्रिक के बाद एक बेहतरीन सिलसिला स्टूडेंट का शुरू हो जाता है। इसलिए मैट्रिक के एग्जाम को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। लेकिन क्या ये अफसोस की बात नहीं है कि जब बच्चे मैट्रिक का एग्जाम देने जाएं तो वहां कुछ लोग घात लगाकर मौजूद हो और बच्चों की बेतहाशा पिटाई कर दें। ऐसा एक बार दो बार नहीं हुआ है, बल्कि बच्चे और बच्चे के गार्जियन ये बता रहे हैं कि उस स्कूल में ये हमेशा होता है। हमारे साथ ये दो बच्चे हैं, ये एग्जाम देने गए थे। पहला आप लोगों को मालूम होगा, जिन लोगों का बच्चा इस बार एग्जाम दे रहा है मैट्रिक का, उनको या जो लोग खबर देखते हैं उनको मालूम होगा इस बार जो पहला पेपर था सीबीएसई का वो मैथ का था। ये लोग भी मैथ का पेपर देने के लिए वहां गए हुए थे। एग्जाम के बाद जब ये स्कूल से, खादर में इनका सेंटर था, जब ये स्कूल से बाहर निकले तो अचानक बच्चों का एक गैंग आया और इन लोगों की पिटाई कर दी। ये हमेशा होता है। गाजिया मुझे बता रहे हैं कि पिछले साल जब वहां सेंटर पर था तो भी कुछ बच्चों ने पिटाई की थी, मगर कभी उन बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। एक चीज मैं और बता दूं आपको, जो माइनर बच्चे होते हैं उनके खिलाफ कानून जरा सख्त नहीं है, नॉर्मल है। इस वजह से ये बच्चे कुछ ज्यादा ही बदमाशी करते हैं। तो ऐसे गार्जियन को समझना चाहिए कि तुम अपने बच्चों को आखिर कौन सी तरबियत दे रहे हो जो तुम्हारा बच्चा दूसरे मासूम बच्चों की पिटाई कर रहा है और गैंगवार की शक्ल में वो आता है, पूरा गैंग लेके आता है और बच्चों को पीटता है। मुझे बताइए बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अयान है। अयान साहब, मुझे बताइए, मैथ का पेपर देने गए आप मुझे बताइए आप पढ़ाई कहाँ करते थे? बताइए मुझे। मैं पढ़ाई जोगावी में करता था। और एग्जाम का सेंटर कहाँ इस बार आपका? इस बार सरिता विहार में है, खादर में। तो जब पहला आप मैथ का पेपर दे के आए तो क्या हो गया अचानक? जैसे ही हम पुल के नीचे गए, जाने वाले थे, बहुत सारे बच्चे आए लंबे-लंबे और मारना स्टार्ट कर दिए। क्यों? पता नहीं, बेफालतू में मारना स्टार्ट कर दिए बिना बोले। क्या उनके पास कुछ डंडे-वंडे भी होते हैं या हाथ से मारते हैं, बेल्ट से मारते हैं, क्या होता है? हाथ से मारे और कड़े से मारे। कड़ाई पहने रहते हो? कड़ाई पहने रहते हैं। कुछ बोलते नहीं मैं क्यों मार रहा हूँ तुम लोगों को? कुछ नहीं बोलते, ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं मारना। कुछ भी नहीं बोलते? कुछ भी नहीं बोलते कि मैं इसलिए मार रहा हूँ कि तुम उस इलाके से आओ, या मैं इसलिए मार रहा हूँ तुम फलाने धर्म को, कुछ नहीं, बस मारना शुरू, मारना स्टार्ट कर देते हैं। आप बताइए बेटा, नाम क्या है आपका? मोहम्मद उमर। आप तो ट्रॉमा सेंटर भी गए ना जी। देखिए, इनको इतना ज्यादा पिटाई हुई कि ये ट्रॉमा सेंटर है, वहां से अच्छा खासा चोट है इनका। इनकी मेडिकल रिपोर्ट है, ट्रॉमा सेंटर की इनकी ये रिपोर्ट भी है, ये देखिए आप। मुझे ये बताइए, अपना नाम बताइए पहले बेटा अपना। मोहम्मद उमर। उमर साहब, मुझे ये बताइए, जब पेपर दे के निकले आप, कितने बच्चे थे जिन्होंने मारना शुरू कर दिया? देखने से समझ में नहीं आता, तो मतलब बहुत सारे बच्चे थे पूरे ग्रुप के साथ और अचानक से आते सडनली पीछे से और फिर हाथ चलाना शुरू कर देते हैं। फिर आगे पीछे मारने लगते हैं। फिर डिसबैलेंस हो जाता है और पीछे से जब मैं आगे भागने की कोशिश करता हूँ तो वो पीछे से मेरा बैग पकड़ लेते हैं। फिर मैं वहां पीछे गिर जाता हूँ। फिर बहुत सारे बच्चे मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर सब आगे पीछे से मारने। फिर अचानक से एक छोटा सा हाइट का लड़का आता है, वो आंख में मेरे कुछ मारता है। उसके बाद फिर मेरा ब्लड बहना शुरू हो जाता है। तो लगभग अंदाजा आपका, वो जो बच्चे हैं
कुछ गाली बकते हैं या किसी का नाम लेते हैं? कुछ नहीं बताया, मारना शुरू कर दिया। नहीं, बस देखते हैं कि स्कूल की ड्रेस के हैं, ये अभी बोर्ड देकर आ रहे हैं, सफेद ड्रेस देखेंगे और उसके बाद वो शुरू कर देते हैं। बस बस अच्छा, वो सब पढ़ने लिखने वाले नहीं है क्या? नशेड़ी टाइप आपको? अच्छा, जो बच्चों को आपने वहां पे देखा होगा, अंदाजा क्या हुआ, कोई नशेड़ी टाइप के लोग रहते हैं क्या वो सब? मतलब हम उन्हें जानते तो है नहीं, बट जितना लगता है कि क्या नाम है, स्कूल के तो होते नहीं है वो, और फिर लोकल के ही होते हैं वो, इधर उधर के, जिन्हें कितनी चोटें आई हैं आपको? सर पीठ पे लगी है, हाथों पे लगी, मतलब बहुत जगहों पे लगी है और आंख पे सबसे ज्यादा लगी है। अच्छा, आपके हिसाब से वहां पे कितने बच्चों को चोट लगी होगी? हमें तो आइडिया नहीं है, हम लास्ट में निकले तो स्टार्टिंग में भी बहुत बच्चे गए थे, उन्हें भी बहुत को मारा था, बहुत सारे बच्चे क्या नाम है गाड़ी वाड़ी से जल्दी जल्दी करके निकले थे, तो हमें पता नहीं कि और कितने को लगी होगी। हम लास्ट में निकलने का ट्राई कर रहे थे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आपका किसी बच्चे से झगड़ा हो, उसने वहां पे घेर लिया हो, या वो अनजान लोग है वैसी मारपीट और करते हैं? सबके साथ ऐसा ही करते हैं। सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली में ये कैसे मुमकिन है कि कुछ बच्चे एग्जाम देने गए, एग्जाम देकर आ रहे हैं तो कुछ बच्चे ही, ऐसा नहीं कुछ बड़ी उम्र के लोग, कुछ बच्चे ही, ये कैसे शैतान बच्चे, सोचिए इनका गार्जियन कैसा होगा जो अचानक इन बच्चों की बिला मतलब की, बिला किसी वजह के पिटाई शुरू कर देते हैं और अच्छा खासा जख्मी कर देते हैं। सोचिए, मैंने पहले भी कहा आपको, मैट्रिक का एग्जाम करियर का कितना अहम एग्जाम है, उसमें आप बच्चे की यार पिटाई कर रहे हो। सोचो ऐसा करियर, अगर इसको ज्यादा चोट लग जाती, आंख में इसके चोट है, कुछ यहाँ तकलीफ है आंख में, ये ज्यादा घायल हो जाए और अगला कोई एग्जाम ही नहीं देते, तो तुमने तो पूरा का पूरा इनका साल खराब कर दिया। दिल्ली पुलिस को समझना चाहिए, आप देश की राजधानी दिल्ली की पुलिस है, जब आपको इस तरह का कोई खतरा मालूम है कि सब स्कूल के पास ऐसी चीजें होती है, तो प्लीज वहां पे अपने पुलिस वाले रख दिए ताकि बच्चे डरे। अगर एक पुलिस वाला भी मौजूद होगा तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे की हिम्मत होगी कि दूसरे बच्चों की वो पिटाई कर दे। आपको ये कैसे मालूम चला कि आपके बच्चे की पिटाई हो गई वहां पे? वहां से जो कोचिंग के सर ले गए थे, वो वहां से फोन आया मेरे पे कि उमर रजा को ज्यादा चोट लग गई है, वहां जल्दी से यहाँ से, फिर मैं साइन बाग से फिर भाग गया गाड़ी लेके। तो वहां जाने के बाद यहाँ संजीवनी में लाके उसे भर्ती किया गया था। संजीवनी में फिर भर्ती किया हुआ था, तो संजीवनी से मैंने पूछा कि इसके मुझे पुलिस केस करनी है, तो इसने कहा यहाँ कुछ नहीं होगा, आपका यहाँ कोई चीज नहीं होगा, यहाँ इलाज हो सकता है, यहाँ केस वगैरह पुलिस उलिस नहीं आएगी। यहाँ से उसने इलाज करके रेफर कर दिया ट्रॉमा सेंटर। तो वहां ले जाने के बाद मैं वहां ले गया, ले जाने के बाद वहां भी पुलिस आई, वहाँ पुलिस को कॉल किया गया, पुलिस आई, वहां से पूरा एफआईआर लिखा गया और कहा गया कि कहाँ कहाँ कैसे क्या हुआ पूछा गया। तो मैंने कहा पेपर देने गया था, पेपर देने के बाद जैसे ही निकलते हैं, वहां पे मेट्रो का ये है, वहां पे झुंड होती है लड़के लोग की, वहीं पे पिटाई किया गया। क्या आपको ये बात मालूम है कि वहाँ पहले बच्चों की पिटाई हुई है? नहीं, वहां तो मुझे इस बात का मालूम है कि पहले भी ये वहां पे इस तरह से हरकत होती है, वहां पे पिटाई उटाई होती है बच्चे लोग की, जब पेपर देने के बाद निकलते हैं तो वहां पे पिटाई होती है। ये बताइए, क्या आपको ये बात मालूम थी कि वहाँ बच्चों की पिटाई करते हैं वो लोग? सुना था कि मतलब ऐसा होता है हर साल कि किसी न किसी के साथ ऐसा हो जाता है। तो जैसे ही सेंटर आपका वहां आया होगा, जो आपने देखा होगा आपका एडमिट कार्ड, तब तो आप घबरा गए होंगे कि मेरा फिर फालतू उसी स्कूल में हो गया, ऐसा टेंशन हुई होगी आपको? जी हुई थी। तो ये मुझे बताइए, स्कूल का टीचर वगैरह वहां पे मौजूद नहीं रहता, या स्कूल से वो जगह दूर है जहाँ मार होती है? नहीं, मतलब स्कूल के बाहर ही होती है, मगर जैसे वो देखते हैं कि जहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं है या वैसे, तो वहां पे वो शुरू कर देते हैं। बस वो देखते हैं कैसे कहाँ पे भीड़ नहीं है, वहां शुरू कर देते हैं। आप लोगों के साथ कोई गार्जियन नहीं था? किसी ने मतलब बचाने की किसी कोशिश नहीं की? नहीं, किसी ने नहीं किया, बस हमारे साथ एक टीचर थे जिन्होंने कोशिश करी थी, उन्हें भी चोट लग गई बहुत ज्यादा। लेके गए उनको ही मारा? जी जो टीचर आपके साथ थे उनकी ही पिटाई हो गई? जी। मुझे ये बताइए, पिछले साल आपका वहाँ कौन था? बच्चा था, बच्ची थी, कौन था? बच्ची, हमारी बच्ची थी पिछले बच्ची साल थी? जी। तो क्या पिछले साल ही वहाँ मारपीट हुई थी? पिछले साल भी मार हुआ था। तो पहला दिन तो हमने एक बच्चे को बचाया था, जो बच्चे का यहाँ पे आटा चक्की चल रहा है, उसे बचा के हम तो आगे बढ़े। फिर दूसरे पीछे जैसे आगे हम बढ़े, वैसा ही पीछे झुंड आया, 10, 12, 15 लड़का का, उसे टान करके और मार करके पूरा खूने खून कर दिया। फिर हम दौड़ के गए, जब तक वो लोग भाग चला। तो किसी एक ही बच्चे को मारते हैं या किसी को ही मारना शुरू कर देते किसी हैं? को भी, बच्चे अगर जो मिल जाए व्हाइट ड्रेस में, वो पीटना शुरू करते हैं। अच्छा, बच्चियों का भी एग्जाम होता होगा वहाँ? बच्चे का भी होता है? सेंटर अलग अलग टाइम अलग अलग होगा? नहीं, टाइमिंग सेम होता है? सेम टाइम है, सेम टाइम में होता है? सुबह में सेम टाइम। तो क्या बच्चे बच्चियों दोनों को मारते हैं वो लोग? बच्ची को पिछले साल नहीं, इस बार सुनने में आया कि बच्चियों पर भी उन लोगों लड़का लोग ने हमला किया है। और ये भी हमें पता चला है, जब हम स्कूल पे गए थे तो वहां पर आसपास का आदमी बोला कि ये कुछ लड़के बोला था कि पेरेंट्स भी आए तो उन्हें भी पीटो। इस तरह पीटो क्या मतलब है, क्या है? पता नहीं क्या उन लोग का मनसा है, उन लोग का क्या ये है, वो तो बच्चे लोग ही जानेंगे। क्या ग्रुपिंग बना रखे हैं उन लोगों ने, गुंडागर्दी किस तरह का पाल रखे हैं। तो आप भी और कुछ बच्चों को जानते हैं या और कुछ गार्जियन को जानते हैं जिनके बच्चे वहां एग्जाम देने गए, चाहे तो इस साल चाहे तो पिछले साल, और उनके बच्चों की ही पिटाई हुई? हाँ, एक बच्चे को मैं जानता हूँ जो इनको पिछले साल पिटाई हुआ था, जो यहीं पे अपने साइन बाग में एक ब्लॉक है या ये ब्लॉक है, वहाँ पे आटा चक्की में बच्चा भी वहाँ पे बैठता है।
मैं उसे बोला था, उसके गार्जियन को भी जिस दिन बाद में गार्जियन गए लाने, उनको बोला कि आप बच्चे को गार्जियन आप खुद आते लेने, तो वो बोले कि हमें पता नहीं कि यहाँ पे इस तरह का गुंडागर्दी होता है, इसलिए हम आने दिए थे। लेकिन जब से ये बच्चे पिटाए उनके, फिर ये जाते अच्छा, लाने। मुझे ये बताइए कि जिस स्कूल में इन बच्चों ने पढ़ाई की है जी और जहाँ सेंटर है, जी। उन दोनों स्कूल का टीचर इस मामले में कोई भी मदद कर पाता है या नहीं कर पाता? अभी हम लोग यहाँ गए थे, इनके उमर रजा के पापा को लेकर के प्रिंसिपल साहब से मिले, उन्होंने कंप्लेन किया अभी वहाँ जा करके सरिता बिहार थाना में, दोनों कविता मैम, क्या थाना किया उन्होंने? हाँ उन्होंने जाकर कंप्लेन करके आए। कविता मैम भी लेडीज के जो फर्स्ट टाइम के थे, दोनों जाकर कंप्लेन किए। तो वो पता नहीं उसका कुछ एक्शन लिया जाएगा कि नहीं, हमें तो नहीं लग रहा है कि लिया जाएगा, क्योंकि पिछले साल भी या उसे 3-4 साल से इस तरह का हम वहाँ पर ग्रुपबाजी देखते आ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए 3-4 साल से वहाँ झगड़ा हो रहा है, कुछ लड़के हैं जो बदमाश हैं, जी। जो एंटी सोशल एलिमेंट है, वो इन बच्चों की पिटाई कर रहे हैं, तो ऐसे में तो बच्चा डरेगा, वहाँ एग्जाम देने से घबराएगा वो। हाँ, इस बार भी बच्चे घबराए हुए हैं। हमारे बच्चे का नेक्स्ट अगले साल आने वाला है, वो लोग अभी से टेंशन में पड़ गया। हम बोले बेटा कुछ नहीं होगा, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, हम लेके चलेंगे, हम लाएंगे, लेकिन उसे टेंशन अभी से है कि फिर हमें भी कहीं उम्र की तरह न पिटाई हो जाए। बताइए आपका। मेरा नाम अजहर हुसैन है। आपके बच्चे भी थे पिछले साल? हाँ, पिछले साल क्या बेटी थी। बेटी थी? हाँ, तो क्या उसके साथ भी कुछ हुआ था? उसके साथ तो मैं था तो बचा लिया, बाकी और लड़कियों के साथ और लड़कों आपने के देखा साथ। वहाँ पे बदतमीजी हाँ, होते हुए? हाँ, वहाँ पे हुआ। लड़कियों के साथ भी बदतमीजी किया? लड़कियों के साथ ही भी किया था उन लोगों ने। यानी कि लड़कों की भी पिटाई करते हैं, बच्चों का भी झगड़ा हाँ, करते हैं, दोनों को। कोई कुछ नहीं बोल नहीं, पाता? कोई कुछ नहीं बोलता है वहाँ पर। यार सोचिए कितना अजब सा लग रहा है ये, मतलब देश की राजधानी में कि गार्जियन बेचारा कितना लाचार है, चाहे उसकी बेटी हो चाहे उसका बेटा हो, एग्जाम देने गया है, एग्जाम देकर आ रहा है और इस टेंशन में वो जी रहा है कि बच्चों का झुंड आएगा और अचानक उनके बेटे की या बेटी की पिटाई कर देगा। कमाल की बात है, देश की राजधानी में ऐसा है। दिल्ली पुलिस को इस मामले में बहुत सीरियस होना चाहिए और वाकई में ये लोग जो कह रहे हैं और बार बार अगर ऐसा होता है तो वहां पे परमानेंट पुलिस लगाने की जरूरत है। और अगर ये बच्चे नहीं सुधर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के मामले में पुलिस जरा कमजोर हो जाती है, वो माइनर होते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन जरा कमजोर वाला होता है, तो जो भी ये बच्चे हैं अगर सेम बच्चे कंटिन्यू हर साल ये हरकत कर रहे हैं तो इन सबके गार्जियन पे सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि ये सब के सब सुधर जाए। ये तो ये कहना है शिवली भाई कि प्रशासन की तो जिम्मेदारी है ही है, साथ में जो है एसएमसी मेंबर है, एसएमसी कोऑर्डिनेटर है। मैं भी एसएमसी मेंबर था इसी स्कूल का, जो 16 स्कूल का जहाँ ये बच्चे पढ़ रहे हैं। हम लोग जाते थे, देखते थे, लेकिन एसएमसी मेंबर को भी इस पे एक्टिव होना चाहिए। और प्रिंसिपल की खासकर मैं ये करूंगा कि इस पे जो है प्रिंसिपल की गलती है। प्रिंसिपल अगर जान रहा है कि 3-4 साल से अगर ऐसा हो रहा है तो वहां पे उसको पुलिस प्रोटेक्शन लेना चाहिए। और इस पे जो है प्रतिनिधि यहाँ के जो एमएलए हैं, जो काउंसलर हैं, और जो समाजी लोग हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, उन लोग को इस पे जो है एक्शन लेना चाहिए। खासकर मनीष को लेना चाहिए, ब्रह्म सिंह जी को लेना चाहिए, अमानत साहब को लेना चाहिए, आसिफ को लेना चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो हमारे एरिया में ये बदनाम बहुत खराब बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। सारे बच्चे जो है मतलब एक फ्यूचर तलाश करने जाते हैं बोर्ड का एग्जाम में। अब वो बच्चे क्या लिखेंगे, उनको मन में यही होगा कि हम बाहर निकलेंगे पिटाई हो जाएगी, माइंडली टॉर्चर होगा, तो क्या मैथ का एग्जाम देगा। रात जब ये कांड हुआ तो इसके बाद मैं भी अपने बच्चे को लेके गया था, खादर में छोड़ करके आया था, उसका भी जो है बोर्ड का एग्जाम था। तो वो भी रात बोला कि अब्बू वहां भी जो है कुछ लड़के थे, बोल रहे थे चाकू मार दूंगा इधर से जो आया गया। तो ये भी खराब बात है। वो चुपचाप मेरा बच्चा चला, रात बोला। अब तो हो सकता है कि कल पेपर होगा तो मैं वहीं रहूंगा, लेकर के जाऊंगा। और थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए, गार्जियन खुद जाए और क्या करेगा, मजबूरी है। लेकिन इसके साथ जो है प्रशासन को चाहिए कि वहाँ पे गार्ड या पुलिस को तैनात करे। जिस तरह की ये बातें बच्चे बता रहे हैं, इस हिसाब से तो स्कूल में जिसका भी सेंटर है, जी, हर बच्चे के साथ गार्जियन का होना जरूरी है। तो हाँ, लाजमी बात है कि अगर बच्चे हमारे हैं, अगर दूसरा नहीं कर रहा तो मुझे तो वहां पे रहना पड़ेगा। अब तो मैं बड़ी फिक्रमंद हूँ, मैं छोड़ के चला आया था उस दिन कि बेटा चले आओगे, पैसे दे के चले आए थे कि बेटा अपने से आ जाओ। लेकिन अब तो मैं लेके जाऊंगा तो मैं हो सकता 3 घंटा वहीं रहूं, जितना देर पेपर होगा मैं वहीं रहूंगा और बच्चे को जो है खुद लेके आऊंगा साथ में। बेटा नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद सादिक है और मैं क्लास 11th में पढ़ता हूँ, लेकिन मैं पिछले साल क्लास 10th में था। आप उस स्कूल में सेंटर आपका था जी। तो क्या आपके साथ भी हादसा हुआ था? मेरे साथ हादसा होने वाला था, लेकिन मैं वहां से जान बचाकर भाग गया था। ऐसे ना बता के जान बचा के भागना पड़ा? जी। वहाँ के क्यों, बच्चे, क्या हुआ बताइए मुझे, हुआ क्या बताइए एक सेकंड। वहाँ के बच्चों के अपने खुद के झगड़े मसले होंगे,
तो वहां पर बच्चे देखते नहीं एक दूसरे को, सब एक दूसरे पे बिना वजह हमला करने लगते हैं, तो वहां से जान बचाकर भागने की नौबत पड़ जाती है। तो ऐसा तो नहीं है आपको कि उस स्कूल का अपना कोई झगड़ा बच्चों का आपस का है, अब वो इस चक्कर में दहशत फैलाने के लिए सबको पिटाई करते, ऐसा करते हैं क्या वो लोग? ऐसा भी हो सकता है, अल्लाह जाने। वो तो हमला आपके दिन भी हुआ, जब आप एग्जाम जी। देंगे तो हमला हुआ था? जी, तो हर एग्जाम में होता है या किसी एक में हो जाता है? हर एग्जाम में तो नहीं होता है, मतलब किसी किसी एग्जाम में। किसी एग्जाम में हो जाता है। कितने बच्चे आते होंगे लगभग मारपीट करने? ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा। इतना 50 लड़के होते हैं? 20। अच्छा मुझे ये बताइए, अंधाधुंध पिटाई शुरू कर देते हैं क्या? पूछते भी नहीं है तुम कौन हो, कहाँ से, आप कुछ नहीं, बस स्कूल ड्रेस में देखा, मालूम चल गया ये एग्जाम दे के आए, मारना शुरू कर दिया। जी तो आपको चोट नहीं आती, बच गए थे आप? जी। आप बताइए, नाम बताइए अपना। आकिब नाम है मेरा। आपने भी दिया था एग्जाम? दिया था। सेम हादसा हुआ था आपके सेम साथ? हादसा, सब लोग साथ में ही भागते थे, फिर जब बस ये देखते थे कि व्हाइट ड्रेस है, ड्रेस को देखा मारने को शुरू कर देते थे सब। ये पता नहीं वो कौन लोग हैं? कोई नहीं, सीधा मारना अंधाधुंध। किसी बच्चे को पहचानते हैं आप लोग? नहीं, उसमें अभी तो देखा नहीं हूँ मैं, देखूंगा तो पहचानते नहीं पहचान कौन लोग हैं? नहीं, बस वैसे ही मारना शुरू? वैसे ही मारना चालू कर देते हैं। अच्छा, आप लोगों के टाइम में भी किसी टीचर ने कोई साथ वाथ नहीं दिया? कोई साथ वाथ नहीं दिया था। पुलिस को भी पता नहीं चला? कोई नहीं आए थे, बल्कि पहले पेपर में हुआ था, उसके बाद भी कोई नहीं आया था, और ऐसे सब पेपर में होते चला गया। आपको मालूम है कि आप जब एग्जाम देने गए पिछले साल, आपको मालूम था उस स्कूल में ऐसा होता है? हाँ, सुना तो था होता है ऐसा। यानी कि जो बच्चे भी वहाँ एग्जाम देते हैं, अगर मैं ये समझूं, यानी कि वो डर के साए में एग्जाम दे रहे हैं, इसका मतलब? हाँ, क्योंकि उधर के साइड के बच्चे मारने आते ही आते हैं। आते ही आते? हाँ, क्योंकि दूर पड़ता है हमारा स्कूल, उधर कोई रहता नहीं, इसलिए उधर से झुंड बना के मारने आ जाते हैं। बिना मतलब कुछ हाँ, नहीं। ऐसे मारने आ जाते हैं। देखिए, अजीब सी बात है ये, सोचिए कुछ लोगों को अजीब ताज्जुब हो रहा होगा। मैं पहले भी कह रहा हूँ, मैंने स्कूलों में मारपीट होते हुए बहुत देखा है, एग्जाम के जमाने में भी मारपीट होता है, यहाँ जामिया में भी मारपीट होता है, लेकिन इस तरह कुछ बच्चे झुंड बनाकर आए, 10, 20, 30, 40, 50, और जो बच्चे एग्जाम देने आए हैं उनकी पिटाई शुरू कर दें, ये समझ में नहीं आता। और ये किसी एक पेपर में नहीं होता, कई पेपर में होता है। एक साल नहीं हुआ है, कई साल से हो रहा है, फिर भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा, ताज्जुब की बात है। मुझे लगता है अगर पुलिस वहां पे 1-2 बंदा अपना रख दे, पुलिस वाले वहां मौजूद रहे, या कुछ बच्चों के खिलाफ एक्शन हो जाए, उनके गार्जियन के खिलाफ एक्शन हो जाए, तो मुझे लगता है इस चीज पे रोक लग जाएगी। अगर ये बच्चे एग्जाम दे रहे हो, सेंटर में बैठे हुए हो, इनको ये टेंशन चल रहा हो दिमाग में इनके, जब मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे कुछ बच्चे इंतजार कर रहे हैं जो मेरी बिला वजह पिटाई कर देंगे, तो क्या ये बच्चा एग्जाम ठीक से दे पाएगा? जो लोग भी अपने आप को नेता कहते हैं, जो लोग भी अपने आप को सोशल वर्कर कहते हैं, जो लोग जीते हुए हैं वो भी, जो लोग नहीं जीते हुए वो भी, उनकी ये जिम्मेदारी है कि बच्चों की इस परेशानी को बहुत ही सीरियस तरीके से लीजिए। सोचिए, आज ये बच्चा किसी और का है, कल आपका बच्चा भी हो सकता है उस स्कूल में जाए। तो अगर ये देखिए, स्कूल में एग्जाम के जमाने में मैंने भी कई बार मारपीट होते हुए देखा है, तो अचानक किसी बच्चे पे वो लोग घात लगाए जाते हैं, पुराना कोई झगड़ा होता है, उससे मारपीट हो तो समझ में आती है बात, लेकिन अनजान बच्चे को अनजान बच्चा पीटना शुरू कर दे बिना किसी मतलब के, तो ये कुछ अजीब सी बेतुकी सी बात है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग भी इसमें कंसर्न है, दिल्ली पुलिस से मेरी अपील है कि प्लीज इसको सीरियस लीजिए। बच्चों की जिंदगी का बच्चों की जिंदगी का सवाल है। बच्चे अगर डर के साए में जिएंगे, एग्जाम सेंटर में बैठे रहेंगे, उनको डर लगता रहेगा बाहर निकलूंगा कोई पीट देगा, तो भला ये कैसे एग्जाम देंगे? मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम किया था, आप लोगों को मालूम है, बच्चों को बताया था कैसे एग्जाम देना है, कैसे टेंशन नहीं लेना है। तो इन बच्चों के बारे में कौन बात करेगा? जो बच्चे एग्जाम तो दे रहे हैं, इस टेंशन में जी रहे हैं कि मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे बच्चों का एक गैंग होगा जो बिला वजह, बिला किसी मतलब के हमारी पिटाई कर देगा।